ये लोग प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो इस्लाम पर झूठ बोलना इनका बिजनेस बन चुका है। इस दज्जाल की बात सुनिए। क्या आप छोटी बच्चियों को देख के ठरकी होते हैं? अब आपका नबी हो जाता था। एक छोटी सी बच्ची देख के जो कि फातिम एज की हो, आपका नबी कहता है कि जब ये जरा बड़ी होएगी इससे शादी करूंगा। कि क्रॉल करती हुई बच्ची को देख के उनको ठरक जाग जाती है यार। क्या बोला तूने? आपके नबी अपनी छोटी कजन को देख के फौरन से पहले ठरकी हो गए, तो सर आप उनके बारे में क्या कहेंगे? अरे जाहिल, ये दज्जाल जाहिल कह रहा है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठरकी थे। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये दज्जाल इस हदीस को पेश करके कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठरकी थे, जबकि ये हदीस जितनी भी किताबों में है, सब किताबों में ये हदीस ज़ईफ है। क्योंकि इस हदीस के अंदर दो रावी ऐसे हैं, हुसैन बिन अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह और इब्ने इसहाक, जिन पर मुहद्दिसीन ने जरह व तादील के बड़े बड़े इमाम ने इन दोनों रावी में से एक को ज़ईफ और एक को मुदल्लिस कहा है। इस्लाम में बात इमोशंस पर नहीं, प्रूफ पर होती है, प्रूफ पर। हमारे दीन इस्लाम का एक गोल्डन रूल ये है, अल इस्नादु मिनद्दीन। चैन, हदीस की जो चैन होती है ना, जो सनद होती है, वो दीन का हिस्सा है। वलौलल इस्नाद लकाला मन शाअ मा काला, कि हदीस की जो चैन है वो दीन का हिस्सा है। अगर ये चैन ना होती तो हर शख्स दीन के नाम पर कुछ भी कहता फिरता। तो इस हदीस की चैन ऑलरेडी टूटी हुई है। जब सनद ही वीक हो तो इल्जाम नबी पर नहीं, झूठ बोलने वाले पर आता है। जो शख्स वीक हदीस उठाकर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को बदनाम करे, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को बदकिरदार करे, वो रिसर्च नहीं, प्रोपेगेंडा कर रहा होता है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस को वीक बताया है, तो तुम कैसे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को जज कर रहे हो? मेरा चैलेंज है कि तुम एक भी सही प्रूफ लेकर आओ कि उस वक्त के किसी भी गैर मुस्लिम ने या किसी भी शख्स ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह के जुमले कहे हो जैसा कि तुम दज्जाल और जाहिल लोग कह रहे हो। अगर तुम इस हदीस को सही मानते हो तो ये बताओ कि ये बात प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कही? क्या मक्का में कही थी या मदीना में कही थी? उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शादियां हो चुकी थी? ये बात प्राइवेट थी या पब्लिक थी? अगर पब्लिक थी तो किसी और सहाबी ने क्यों नहीं कंफर्म की? और अगर ये बात प्राइवेट थी तो रावी को कैसे पता चला? ये लोग इतनी बड़ी शख्सियत प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते, जबकि ये लोग प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके किसी भी सहाबी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं।